Hi viewers, how are you? I hope so all of you fine now today. Viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस हवाले से कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और हमारा जो लोगों के साथ रहन सहन है वो एक बहुत कॉमन इफ़ेक्ट है। वो तकरीबन आजकल हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड चल रहा है, जिसमें हमारे सोशल मीडिया में वो कह रहे होते हैं सड़ो शरीको सड़ो। यानी कि इस तरह की जो लैंग्वेज है ये एक नेशन को जो है वो ज़ेब नहीं देती, जिसमें कहा जाता है जी कि मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे फलां ऐसे हैं, मैं उनको वो जेलसी करें वो जेलसी करें। ये चीज़ एक गलत व्यू देती है। इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोग एक नेशन हैं, उसके बाद हम लोग एक मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है और हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वो पैरोकार हैं। देखें, इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि आप अपने तो चलो एक आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं कि गैरों को भी इस तरह के अल्फाज या इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा सोचने के लिए है। तो मैं कल रात भी इसी के ऊपर सोच रहा था और मेरा जो मैं सोच रहा था कि मैं इस चीज़ के ऊपर जो है वो अपना एक व्लॉग लाजमी बनाऊंगा कि जिसको हम लोग अपनी अरफी ज़ुबान के अंदर जेलसी, लेग पुलिंग एंड पॉइंट स्कोरिंग दैट वर्ड्स मीन्स कि ये तीन चार जो अल्फाज हैं ये हमारे सोशल मीडिया ने इन तमाम अल्फाज को और इतना ग्रूम कर दिया हुआ है कि हमारे जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो उसके ऊपर फोकस हो गए हुए हैं। तो काइंडली हम लोगों ने इस चीज़ को चेंज करना है, इस ट्रेंड को चेंज करना है कि जेलसी हम लोग किस से कर रहे हैं। अपने भाई से कर रहे हैं, अपनी सिस्टर से कर रहे हैं, या अपने फैमिली के मेंबर्स से कर रहे हैं जिनके साथ हम लोग रहते हैं। और हम लोग पॉइंट स्कोरिंग क्यों करना चाहते हैं? पॉइंट स्कोरिंग में अपने अंदर एबिलिटी पैदा करें, ना कि आप लोगों को आर्टिफिशियली लोगों के सामने जाके आप अपने आप को जो है वो ड्यूल फेस अपना शो करवाएं। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपने आप को चेंज कर लें ताकि आप उस दूसरे के मुकाबले में आएँ और उसको अपने एक प्रॉपर वे के साथ चेंज करें, ना कि इस तरीके से चेंज करें कि आप उसकी जो है वो पीछे से वो जब जाता है तो आपको पता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैं जो है वो इसके पीछे से बैठ के जो है वो उसकी जो है वो फीडिंग करना शुरू कर दी जाती है, ये बंदा गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो इन चीज़ों को काइंडली छोड़कर हमें अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करनी चाहिए कि हम लोगों को अपने आप को शो ऑफ करवाने के लिए या अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए इस तरीके से पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर टू पे जो लेग पुलिंग आ जाती है, लेग पुलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा है। हम लोग जब देखते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई बहन या हमारा कोई भाई वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वो मेहनत करके आगे जा रहा है, तो हम लोग बजाय इसको कि उसको अप्रिशिएट करें या उसके लिए हम लोग आसानियाँ पैदा करें और उसको मज़ीद एक दो स्टेप और उठवाएं ताकि वो आगे जाके और मज़ीद ग्रूम हो सके। तो हम लोग बजाय इसके कि उसको इस तरीके से बूस्ट अप करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं। हम लोग उन लोगों के अंदर उसकी नेगेटिविटी को शो करना शुरू कर देते हैं। और उसकी एग्जांपल ये है कि आप कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट उठा के देख लें, तो आप अगर एक अच्छा जो है वो वर्क भी कर रहे हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करने के बजाय नीचे नेगेटिव कमेंट के अंदर लेके जाएंगे। तो यकीन करें कि ये बात बहुत बुरी है और हम लोगों को इससे इजतनाब करना चाहिए। और नंबर थर्ड पे आ जाता है यानी कि आप जेलसी करना। इसको हम इन दोनों अल्फाज का अगर हम लोग मजमुआ इकट्ठा करें तो वो एक जेलसी का वर्ड सामने आता है। तो जेलसी भी यही है कि हम लोग लोगों को देखकर बर्दाश्त नहीं करते कि वो बंदा दिन से रात से दिन नहीं हुआ तो वो बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो हम लोग इसको भी तो देखें ना, उस बंदे ने कितनी एफर्ट की है, उस बंदे ने उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए या उस मकाम तक पहुंचने के लिए अपने आप को कितना सेक्रीफाइस किया है। उसने दिन रात मेहनत की है, उसने अपने लिए कुर्बानियां दी है। तो इसी वजह से वो उस पॉइंट को अचीव कर पाया है। जो दूसरे लोगों की सोच होती है, हम लोग बजाय इसके कि उस बंदे को अप्रिशिएट करें, हम लोग उससे जेलस होना शुरू हो जाते हैं। जेलसी से मुराद ये भी होती है कि आप जो है वो उसके बंदे के बारे में नेगेटिविटी अपने दिमाग के अंदर रखना शुरू कर देते हैं और उस नेगेटिविटी को इतना फैलाते हैं कि हर बंदा जो है वो उस चीज़ को जो है वो शो ऑफ करवाने की कोशिश करे, कि हर बंदा उसको जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर दे। तो काइंडली मैं आज के इस व्लॉग के अंदर अपने तमाम व्यूवर्स को एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ समझाने के लिए
کہ کائنڈلی خدا را ہم لوگ ایک مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا ایک فرض ادا کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ کسی کی نیگیٹیوٹی کے ذریعے جو ہے وہ اگلے دوسرے بندے کو اس کی جو ہے وہ لیگ پولنگ کریں، اس سے جیلس ہوں، یا اس کی جو ہے وہ اس کو ڈی گریڈ کریں، یا کسی کے ذہن میں اس کے خلاف جو ہے وہ منفی تاثر پیدا کریں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں اور ایک اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یقین کریں جب آپ لوگ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی عزت سے نوازنا شروع کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی جو ہے وہ اس مقام پر لے آئے گی جس کی سوچ آپ لوگوں نے سوچی ہوگی، اور اس مقام پر جانے کے لیے نیک نیتی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد سیکنڈلی آپ لوگوں کے اندر محنت کرنے کی لگن ہونی چاہیے کہ آپ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی محنت کرتے ہو، اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر اور اچھے تاثرات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چلیں، تو یقین کریں کہ آپ لوگ بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے بھی نوازے گا اور آپ کو دولت اور شہرت دونوں ملیں گی۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں لاسٹ پہ یہی کہنا چاہوں گا، اگر میری کسی بھی الفاظ کی وجہ سے آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی دل آزاری ہوتی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور جو ہے وہ اچھے اچھے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ باقی اللہ حافظ۔